हे क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका इस न्यू सीरीज के अंदर। और हमने अपने चैप्टर को ऑप्ट किया था लाइफ प्रोसेस, जिसके अंदर हम लोग पार्ट ए को अपलोड कर चुके थे और हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन क्या होता है। हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कस किया था और हमने डिस्कस किया था कि न्यूट्रिशन क्या होता है। हमने लगभग प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन को देखा था और हमने एक पूरी की पूरी प्रोसेस को पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस। तो उसी सीरीज के चलते आज हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो देरी ना करते हुए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन, अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, तो हम लोग बात करेंगे इसके डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस, यहाँ पर डिफरेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ द न्यूट्रिशन। तो हम बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा न्यूट्रिशन होता है वो जनरली 3 टाइप्स का होता है: होलोजोइक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो फीड करते हैं, जैसे कि एग्जांपल पढ़ा था फंजाई। इसी तरीके से हमने पढ़ा था पैरासिटिक न्यूट्रिशन, एग्जांपल हमने पढ़ा था कसकुटा, अमरवेल, लाइस। हमने एग्जांपल पढ़े थे किसके? पैरासिटिक न्यूट्रिशन के। और ये वाला जो थर्ड वाला हमारा न्यूट्रिशन है, ये हमारा कौन सा न्यूट्रिशन है? ये हमारा न्यूट्रिशन है होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसको हमें एक्सप्लेन करना है किसके अंदर? अमीबा के अंदर। बेसिकली दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स। फर्स्ट इज इंजेशन, सेकंड वन इज डाइजेशन, थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ वन इज एसिमिलेशन एंड द फिफ्थ वन इज इजेशन। इंजेशन, हमने खाना खाया। डाइजेशन, खाने को पचाने की प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन, जो खाना अब आपने पचा लिया है, अब उसको डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन तक क्या करना है? हमें पहुंचाना है, ठीक है, एब्जॉर्ब कर रहे हैं हम लोग। एसिमिलेशन, हम एनर्जी को क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इजेशन, हम अपने अनडाइजेस्टेड वेस्ट को क्या कर रहे हैं? बाहर निकाल रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज नोन एज इंजेशन, इसी को बोलेंगे। द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज इनसोल्यूबल मॉलिक्यूल्स इज ब्रोकन डाउन इनटू अ स्मॉल वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बड़े कंपाउंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ना और उसको पानी में सोल्यूबल बनाना, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइजेशन। क्या बोलते हैं? डाइजेशन, ठीक है। द ब्रेकडाउन ऑफ ए लार्ज मॉलिक्यूल इनटू अ स्मॉलर वंस। एब्जॉर्प्शन, द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड पासिस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू अ ब्लड स्ट्रीम। जब आपने जो खाना अपना क्या बोलते हैं? पचा लिया, डाइजेस्ट कर लिया, अब आपको क्या करना है? उसको ब्लड स्ट्रीम के थ्रू अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करना है? पास करना है, ठीक है। एसिमिलेशन, द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब फूड इज टेकन बाय द बॉडी सेल। अब हमें अपने बॉडी सेल्स को क्या पहुंचाना है? खाना पहुंचाना है। एंड यूज्ड फॉर द एनर्जी, और इससे हमें क्या करनी है? एनर्जी का यूज करना है, ग्रोथ करनी है एंड रिपेयर करना है। इजेशन, द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू हम अपनी बॉडी से अनडाइजेस्टेड वेस्ट क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। ऐसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग क्या बोलते हैं? इजेशन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये स्टेप आपसे पूछ सकता है, ठीक है, ये स्टेप आपसे पूछ सकता है। हाँ जी, आगे आ जाइए। न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल। सिंपल एनिमल्स का मतलब होता है लोअर एनिमल्स के अंदर हमें क्या बताना है? न्यूट्रिशन बताना है। क्या बताना है? न्यूट्रिशन। देखना भाई, इन यूनिसेलुलर एनिमल्स ऑल द प्रोसेस ऑफ द न्यूट्रिशन आर परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल सेल। अगर हम बात करते हैं सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, जिसके अंदर एग्जांपल आता है क्या? अमीबा। क्या आता है? अमीबा। अमीबा एंड पैरामीशियम आर द 2 वेरी सिंपल एनिमल्स, जिसके अंदर हमें कैसा न्यूट्रिशन देखने को मिलता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। आइए देखते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन देखना है। देखिए ये डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये डायग्राम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमें आना चाहिए। देखिए क्या है? एक अमीबा का स्ट्रक्चर है। ये कौन है? ये हमारी क्या है? ये हमारी अमीबा है, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर है? ये जो पैर से आपको इसके दिख रहे हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। इट मींस क्या है? ये इसके फॉल्स फीट है। एक्चुअल में इसके पास पैर नहीं होते हैं, बट हमें पैर की तरह दिखाई देते हैं, ठीक है। बाहर क्या पड़ा हुआ है? ये एक फूड पार्टिकल। क्या पड़ा हुआ है? फूड पार्टिकल, जो कि क्या करेगा? यहाँ पर क्या है? अंदर इसका न्यूक्लियस। अंदर क्या है? न्यूक्लियस। बाहर क्या है? फूड पार्टिकल। देखिए इसने ये क्या बना लिया? स्यूडोपोडिया, फॉल्स फीट बना दिए। क्या बना दिए? फॉल्स फीट। अब ये जो फूड है ये इसके अंदर जा रहा है, देख रहे हैं।
अंदर जाके ये इसके सेल के अंदर चला गया, ठीक है। तो ये फूड पार्टिकल आपका क्या आ गया, इस तरीके से आ गया। जब वो सेल के अंदर फूड पार्टिकल चला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल कहां पर होता है, आपके सेल के अंदर। सूडोपोडियो से वो क्या कर रहा है, अपने फूड को, भोजन को क्या कर रहा है, अंदर की ओर खींच रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। लास्ट में जब उसने अपना खाना अंदर ले लिया, डाइजेस्ट कर लिया, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर हमारी कौन सी प्रोसेस चल रही है, डाइजेशन की। क्या चल रही है, डाइजेशन की। और इसके बाद हमारी कौन सी प्रोसेस आती है, इजेशन की। कौन सी आती है, इजेशन की प्रोसेस आती है। देख सकते हैं पहले उसने क्या किया, इंजेशन, फिर क्या किया, डाइजेशन, फिर क्या किया, एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन एंड देन इजेशन, ठीक है। टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस कॉल्ड द pseudopodia are used by the amoeba to engulf the food. Pseudopodia fuse over the food particle and forming a food vacuole in which the complex substance are broken into a similar ones and diffuse into a cytoplasm. फूड वैक्यूल क्या होता है, फूड वैक्यूल वो एक सब्सटेंस है, वो एक जगह है जहां पर आपका कॉम्प्लेक्स फूड सिंपलर फूड में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, और रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड वेस्ट क्या होता है, आपका बाहर निकल जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, पैरामीशियम में भी यही तरह की होती है, बट आपको ध्यान रखना है कि वहां पर स्यूडोपोडिया ना बनकर किसकी मूवमेंट होती है, सीलिया की मूवमेंट होती है। बेसिकली पैरामीशियम की पूरी बॉडी पर स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। ये प्रोजेक्शन हमारे फूड पार्टिकल को खींचते हैं और अपनी बॉडी के अंदर वो लेकर जाता है, ठीक है। हाँ जी, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फॉर एन एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, किसकी बात करेंगे, ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे, ठीक है। तो आइए हम यहां से पढ़ते हैं। इन द कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर एनिमल्स लाइक द मैन, ग्रासहॉपर, फिश, frog, etc., all the process involved in the nutrition are performed by a combination of digestive organ. हमारी बॉडी के अंदर, एक ह्यूमन बीइंग के अंदर, किसी भी कॉम्प्लेक्स एनिमल के अंदर जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है वो किसके थ्रू की जाती है, वो हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन के थ्रू की जाती है। द कॉम्बिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे पूरे डाइजेस्टिव ऑर्गन को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। आइए देखते हैं, अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल कहां से है, हमारी माउथ से लेकर एनस तक जो एक कैनाल आप देखते हो, एक ट्यूब आप देखते हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। एंड द एसोसिएटेड विद द ग्लैंड्स। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आती है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल आती है, प्लस में हमारे क्या आते हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड्स आते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इज अ लॉन्ग ट्यूब रनिंग फ्रॉम माउथ टू द एनस ऑफ द ह्यूमन बीइंग इन विच डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ, ये हमारा क्या है, माउथ। क्या बोलते हैं इसको, माउथ। हमारा सबसे पहले यहीं से शुरू होता है डाइजेशन। तो ये हमारा क्या है, माउथ है, ठीक है। माउथ में हमारी तीन चीजें लर्न करेंगे। माउथ में तीन चीजें, टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड। यहाँ पर हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड। ये क्या है, टीथ, और क्या है, टंग। हम इन तीनों के फंक्शन जानेंगे। टीथ किसमें हेल्प करते हैं, च्यूइंग में, ग्राइंडिंग में, काटने में आपकी मदद करते हैं। आप रोटी खा रहे हो, चबाने में कौन आपके हेल्प कर रहा है, दांत। इसका मतलब टीथ आपकी हेल्प कर रहे हैं। टंग किसका काम करते हैं, रोलिंग ऑफ फूड, ठीक है, मिक्स करने का काम करते हैं, टेस्ट का काम करते हैं, और स्वेलिंग, ठीक है। रोल्ड फूड को रोल करने में हेल्प करते हैं और फूड को निगलने में हमारी मदद करती है कौन, हमारी टंग। क्यों करती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ टेस्ट बर्ड्स यहाँ पर क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। बाद में आती है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड हमारे यहाँ पर क्या होती है, सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। क्या रिलीज करती है सलाइवरी ग्लैंड, क्या रिलीज करती है, एक एंजाइम रिलीज करती है जिसका क्या नाम है, सलाइवरी अमाइलेज। क्या नाम है, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। किसको किस में कन्वर्ट करता है, स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है। स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। अब हम खाना खा लिया हमने,
अब ये खाना हमारा कहां पर जाएगा? स्टमक के अंदर। कहां पर जाएगा? स्टमक के अंदर, हमारे पेट के अंदर। पेट के अंदर हमारी तीन चीजें मिलती है, पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस। पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है। HCl, HCl क्या है? HCl एक एसिड है जो कि स्टमक के अंदर एसिडिटी प्रोवाइड करता है। म्यूकस, म्यूकस क्या है? हमारे पेट की, हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रिवेंट करता है एसिडिक मीडियम से। जब इतना एसिड हमारे स्टमक का, पता है कितना एसिड होता है? 1.5 हमारा एसिडिक मीडियम होता है, पीएच रेंज होती है। इतने एसिडिक मीडियम के अंदर हमारी स्टमक की इनर वॉल को प्रिवेंट करती है कौन? हमारी म्यूकस की लाइनिंग। तीन चीज होगी, पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब खाना कहां पर आ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां पर आ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन चीजें हैं, बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस। बाइल जूस कहां से आता है? आपका लीवर से। पैनक्रियाटिक जूस कहां से आता है? पैनक्रियास से। इंटेस्टाइनल जूस कहां से आता है? इंटेस्टाइन से। बाइल जूस क्या काम करता है? फैट को डाइजेस्ट करता है। पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है? तीनों को डाइजेस्ट करता है। ये बात आपको याद रखनी है। बाइल जूस फैट को डाइजेस्ट, पैनक्रियाटिक जूस फैट प्लस प्रोटीन, इंटेस्टाइनल जूस प्रोटीन को भी तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट को भी तोड़ता है और फैट को भी तोड़ता है। लास्ट हमारा खाना कहां पर आ गया? लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या करता है? पानी को एब्जॉर्ब करता है। जितना पानी हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है वो सारा का सारा पानी का एब्जॉर्प्शन कहां से होता है? लार्ज इंटेस्टाइन से होता है। उसके बाद जो बचा कुछ रह जाता है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट रह जाता है, वो हमारे एनएस के थ्रू क्या होता है? बाहर आ जाता है। देखिए मैंने यहाँ पर इसके बारे में लिख दिया है, ठीक है। ये हमारी क्या है? सारी की सारी डाइजेस्टिव सिस्टम है। देखिए ये हमारा माउथ है, यहाँ पर माउथ दे रखा है। ये क्या है? टंग। यहाँ पर हमारी ईसोफेगस ट्यूब है, ठीक है, जिसे हम फूड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमें आना चाहिए बनाना, ठीक है। आइए मैं इस पे चलती हूँ एक बार, ठीक है। ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। माउथ में क्या करते हैं हम लोग अपना खाना खाते हैं, होल फूड हम लोग क्या कर रहे हैं? खाने को खा रहे हैं। टीथ क्या कर रहे हैं? ठीक है, टीथ आएगा यहाँ पर। टीथ क्या कर रहे हैं? च्युइंग में हेल्प करते हैं और ग्राइंडिंग ऑफ फूड में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, ठीक है। च्युइंग और हमारी उसमें क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। यहाँ पर हमारा थोड़ा सा आ गया जिसको क्या बोलते हैं? टूथ डिके। क्या बोलते हैं? टूथ डिके। देखिए टूथ डिके क्या होता है, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ टूथ डिके क्या होता है। जब आप कभी भी खाना खाते हो और खाना खाने के बाद आप उसको कुरला नहीं करते हो या फिर आप ब्रश से उसको साफ नहीं करते हो, तो कुछ हमारे डाइजेस्टेड पार्टिकल जो होते हैं वो हमारे माउथ में प्रेजेंट रह जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ समय के बाद वो हमारे माउथ में एसिडिक कंडीशन एक्टिव कर देते हैं, पीएच को बहुत कम कर देते हैं, जिसकी वजह से माउथ में हमारा जो एक बैक्टीरिया होता है वो क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। जो बचे हुए शुगर के पार्टिकल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं वो उनको खाने लगता है, जिसकी वजह से हमारी टूथ में कैविटी बनने लग जाती है, एक गड्ढा बनने लग जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? टूथ कैविटी। तो इसी को क्या बोलते हैं? टूथ डिके। क्या बोलते हैं? टूथ डिके। ट्रीटमेंट के लिए हमें फाइलिंग्स करवानी पड़ती है, ठीक है, जैसे कि RCT हो गई, ठीक है, हमें ये करवाना पड़ता है। तो ये आपको थोड़ा सा बता रखा है। जबकि टंग क्या काम करती है? टेस्टिंग ऑफ फूड में हेल्प करती है, रोलिंग ऑफ फूड में हेल्प करती है और स्वेलिंग। टंग के तीन काम है, टेस्ट करना, रोल करना, स्वेलो करना। सलाइवरी ग्लैंड्स के क्या काम है? ठीक है, सलाइवा सिक्रेट करती है और एक एंजाइम सिक्रेट करती है जिसका क्या नाम है? सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ईसोफेगस क्या है? फूड पाइप। ये क्या है? हमारी फूड पाइप। Food moves toward the stomach through esophagus by a rhythmic contraction of its muscle. This is known as peristaltic movement या फिर peristalsis। जब हमने माउथ में खाना खाया और वो कहां पर आ गया? हमारे ईसोफेगस के अंदर आ गया। ईसोफेगस से जब वो खाना स्टमक में जाता है तो हमारी एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। उसी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिस्टल्टिक मूवमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिस्टल्टिक मूवमेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। स्टमक के बारे में मैंने आपको बताया था।
यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, 3 चीज रिलीज करती है, पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस। हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, सेम चीजें आपको बता रखी है ये वाली। स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, herbivore have a longer small intestine for the cellulose digestion and carnivore। हाँ जी, आपके एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है कि जो कार्निवोर्स होते हैं, जो कि जनरली मांस को खाते हैं, ऐसे एनिमल्स जो कि मांस या मीट को खाते हैं, उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो छोटी होती है एज कंपेयर टू दोज एनिमल्स जो कि किसको खाते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है, प्लांट बेस्ड फूड को खाते हैं। उनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो कैसी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है। क्यों? क्योंकि हम लोग प्लांट बेस्ड फूड को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। उसको कंज्यूम करने के लिए हमारे पास उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्लांट के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होता है, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एक पॉलीसेकेराइड है जिसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, ज्यादा सरफेस एरिया चाहिए। तो हार्बीवोर की स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी होती है, ज्यादा बड़ी होती है, बिकॉज उन्हें क्या करना होता है, डाइजेस्ट, एक कॉम्प्लेक्स सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। हाँ जी, बाइल जूस आपका कहां से आता है, आपका लीवर से आता है, ठीक है। ये क्या क्रिएट करता है, एल्केलाइन मीडियम क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है, एल्केलाइन, क्योंकि हमने जो अपने स्टमक में खाना खाया वहां पर कैसा मीडियम था, एसिडिक। हमें एसिडिक मीडियम से प्रिवेंट करना है, तो पेनक्रियाटिक जूस क्या करेगा, एल्केलाइन मीडियम क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा और इमल्सिफाई करेगा किसको, फैट को। पेनक्रियाटिक जूस क्या होता है, ठीक है, इसके पास 2 एंजाइम होते हैं, एक तो ट्रिप्सिन और एक क्या होता है आपका लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है, लाइपेज आपका फैट को तोड़ता है। इंटेस्टाइनल जूस कहां से आता है, आपके इंटेस्टाइनल ग्लैंड से आता है। प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ता है, फैट को फैटी एसिड में तोड़ता है। लास्ट कहां पर आगे हम लोग, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और यहां से क्या होता है, हमारा एलिमिनेशन होता है। हाँ जी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक छोटा सा रोल और आता है क्या, विलाई का। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट होती है, विलाई प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, विलाई। विलाई आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट आर प्रेजेंट इन अवर स्मॉल इंटेस्टाइन, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया। वो क्या करती हैं, विलाई आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन richly supplied with the blood vessel and help to increase the surface area for the absorption। एब्जॉर्प्शन के लिए क्या करती है, सरफेस एरिया बढ़ा देती है। एब्जॉर्ब फूड न्यूट्रिएंट रीच द सेल थ्रू द ब्लड एंड यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग द एनर्जी। तो हमारे जो, अगर कोई पूछा वो कंप्लीट डाइजेशन कहां पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। कंप्लीट एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं, जितना भी हमारा अनएब्जॉर्ब्ड फूड बच गया वो कहां पर जाता है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। वेयर द मोर विलाई एब्जॉर्ब वाटर एंड मटेरियल रिमूव द वेस्ट थ्रू अ एनस। और अनडाइजेस्टेड वेस्ट को कहां से निकाल देते हैं, एनस से निकाल देते हैं, ठीक है, थ्रू अ एनल स्फिंक्टर। तो इस तरीके से आपको ये पूरा का पूरा क्या करना है, डाइजेस्टिव सिस्टम लिखकर आना है, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो। यहाँ पर आप छोटा सा फ्लो चार्ट बना सकते हैं जिससे एग्जामिनर को ये आइडिया हो जाएगा कि भाई आपको ये क्वेश्चन आता है। फ्लो चार्ट को ऐड करिए ताकि आप उनकी साइकोलॉजी को समझ सकें, ठीक है। साइकोलॉजी कहती है कि भाई अगर आप ऐसे करते हैं क्वेश्चन तो आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एनसीईआरटी के दे रखे हैं, ठीक है। के रिगार्डिंग हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स को कंप्लीट कर लिया था, तो आइए चलते कुछ इसी क्वेश्चंस हम लोग लगाते हैं, ठीक है। राइट द 2 इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करते वक्त कुछ हमारे इवेंट्स होते हैं, उनको बताना है, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 इवेंट कौन कौन से होते हैं हमारे, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, ठीक है। क्लोरोफिल क्या करती है, हमारी लाइट एनर्जी को क्या करती है, ट्रैप करती है। क्या करती है, ट्रैप करती है। दूसरा क्या पढ़ा था हमने, CO2 अपने आप को रिड्यूस करती है, किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में। H2O स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू गिव द H2 प्लस में O2। तो इस तरीके के हमने क्वेश्चंस करे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हार्बीवोर्स हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी मैंने आपको रीजन बताया था कि जो हार्बीवोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट बेस्ड फूड को खाते हैं, और प्लांट बेस्ड फूड में क्या प्रेजेंट होता है, सेलुलोज प्रेजेंट होता है। तो सेलुलोज को तोड़ने के लिए उनकी इंटेस्टाइन कैसी होती है, लार्ज होती है, जबकि कार्निवोर्स क्या करते हैं, मीट को खाते हैं। मीट
इसका मतलब एनिमल्स को खा रहे हो, और एनिमल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, तो इट मींस उसको वो इजिली डाइजेस्ट कर लेते हैं। डाइजेस्ट इजिली कर लेते हैं तो उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन एज कंपेयर टू हार्बिवोर क्या होती है, स्मॉल होती है। ठीक है, हाँ जी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन द ट्रैकिया। देखिए जो हमारा ये इसोफेगस से ऊपर वाला हिस्सा होता है, यहाँ पर क्या होती है, हमारी ट्रैकिया प्रेजेंट होती है। ये हम लोग जनरली रेस्पिरेशन के अंदर पढ़ेंगे। ये जो ट्रैकिया होती है बेसिकली आपके एयर पैसेज को ब्रोक डाउन नहीं होने देती। जो एयर आप अंदर ले रहे हैं, ऑक्सीजन आप अंदर ले रहे हैं, उसके पैसेज को ब्रेक डाउन, उसको तोड़ने नहीं देती है, इसका ये काम होता है। म्यूकस इज सिक्रेटेड अलोंग विद द HCl इन द स्टमक। वो पूछ रहा है कि म्यूकस का क्या रोल है जो HCl के साथ। मैंने आपको बताया था कि स्टमक के अंदर हमारा एसिडिक मीडियम होता है। एसिडिक मीडियम इतना होता है कि वहां की जो pH होती है वो 1.5 pH हो जाती है। उसकी pH की एसिडिटी की वजह से जो हमारी स्टमक की वॉल होती है वहां पर कोरोजन होना शुरू हो जाता है। टू प्रिवेंट दिस कोरोजन, हमारी जो स्टमक की वॉल होती है वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, हमारा म्यूकस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस, जो कि स्टमक की वॉल को कोरोजन से प्रिवेंट करने का काम करता है। ठीक है, डिस्कस द रोल ऑफ HCl, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। बाइल जूस क्या करता है, इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है, फैट को इमल्सिफाई करवाता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये बात आपको आनी चाहिए। What are the gastric glands, हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहां पर होते हैं, हमारे स्टमक के अंदर होते हैं। ठीक है, और क्या रिलीज करते हैं, HCl, म्यूकस, और हमारा क्या रिलीज करते हैं, पेप्सिन एंजाइम रिलीज करते हैं। हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू ऑब्जर्व द डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट होती है, स्मॉल विलाई प्रेजेंट होती है। बेसिकली दीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट आर प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया। तो जो भी हमने खाना पचाया है या फिर डाइजेस्ट किया है, तो उस डाइजेस्टेड फूड को ब्लड स्ट्रीम में से पास करा के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करती है कौन, विलाई। कौन करती है, विलाई। व्हाट हैपेंस टू द कलर ऑफ ए लीफ, व्हाट इज द, एक मिनट, व्हाट हैपेंस टू द कलर ऑफ ए लीफ, व्हाट इज द कलर ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, what is the color of the solution, the leaf become colorless, chlorophyll is dissolved in the alcohol and alcohol turns green। ठीक है, तो वो पूछ रहा है, ये आपके पास दो लीफ दे रखी हैं। ठीक है, दो लीफ दे रखी हैं, ए और बी लीफ दे रखी है। ए लीफ हमारी बिफोर स्टार्च टेस्ट है और ये कैसी है, आफ्टर स्टार्च टेस्ट है। तो पूछता है कि स्टार्च टेस्ट करने के बाद हमारी लीफ का रंग कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। बिकॉज वो टेस्ट करने के बाद जो हम लोग अल्कोहल यूज करते हैं, अल्कोहल क्या करता है, अपने अंदर इस क्लोरोफिल पिगमेंट को क्या करता है, डिसॉल्व कर देता है, एंड द अल्कोहल टर्न्स ग्रीन, जिसकी वजह से जो हमारी लीफ का ग्रीन कलर था वो सारा का सारा क्या हो जाता है, वैनिश हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द कलर ऑफ ए लीफ एंड कंपेयर विद द ट्रेसिंग ऑफ द लीफ डन इन द बिगनिंग। द ग्रीन एरियाज लीफ टर्न डार्क ब्लू, indicate the presence of starch and colorless part show the no formation of the starch। वो बोलता है, ये आपके बेसिकली कुछ क्वेश्चंस आपके एक्टिविटी के क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, तो वो ये पूछता है कि जो आपका ग्रीन एरियाज है, जो आप ये वाला एरिया देख रहे हैं, ग्रीन एरियाज, ये कैसे एरियाज हो जाते हैं, हमारे डार्क ब्लू कलर के हो जाते हैं। देखिए कैसे कलर के हो जाते हैं, डार्क ब्लू कलर के हमारे क्या हो जाते हैं, ये वाले एरिया हो जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है, जबकि कलरलेस पार्ट यहाँ पर, जो ये वाला कलरलेस पार्ट है, यहाँ पर आपकी स्टार्च की फॉर्मेशन नहीं होती है। तो ये आपके एक्टिविटी के क्वेश्चन है। What can you conclude about the presence of starch in the various areas of the leaf? The blue color in the green areas indicate the presence of the starch। ठीक है, अभी हमने बात कर ली, ब्लू कलर हमें क्या बताएगा कि वहां पर स्टार्च प्रेजेंट था, और जहां पर आपका ब्लू कलर नहीं आया वो क्या बताएगा, वहां पर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। Do both the leaves show the presence of same amount of a starch? ठीक है, ये देखिए, ये आपका एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, ये आपने क्या लिया हुआ, एक गमला ले लिया, एक पॉट ले लिया, उसके अंदर क्या डाल दिया, फ्लावर डाल दिया, ये क्या आपका बेल जार दे रखी है, और यहाँ पर एक हमने दे रखी है QH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले रखा है, और यहाँ पर विदाउट पोटेशियम हाइड। डू द बोथ लीव शो द प्रेजेंस ऑफ सेम अमाउंट ऑफ द स्टार्च। देखिए, ये आपसे पूछ रहा है, ये आप एक्टिविटी कर रहे हैं किसकी, CO2 की।
ठीक है। बेसिकली KOH का क्या काम होता है, KOH आपका CO2 एब्जॉर्बर होता है। अगर यहाँ पर CO2 प्रेजेंट नहीं होगी तो आपकी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, और यहाँ पर आपका KOH प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस होगी। ठीक है, नो, इसका आंसर क्या आएगा, नहीं। इस केस में तो फोटोसिंथेसिस आपकी नहीं होगी, नो फोटोसिंथेसिस।